आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। हमने अपनी पिछली वीडियो में दूरी सूत्र के बारे में जाना व समझा। आज हम इस वीडियो में विभाजन सूत्र यानी कि सेक्शन फॉर्मूला के बारे में अध्ययन करेंगे। आप सभी जानते हैं कि किसी वस्तु, पदार्थ, दूरी आदि को बराबर बराबर अनुपात में बांटने के लिए हम उसका आधा यानी कि उसके 2 भाग कर देते हैं। तो क्या आप बता सकते हैं कि किसी वस्तु, पदार्थ, दूरी आदि को अलग अलग अनुपातों में कैसे बांटा जाता है? बिल्कुल सही। इसके लिए हम अनुपात का प्रयोग करते हैं। ए व बी गांव के बीच 100 किलोमीटर की सड़क को एक पुल यानी बिंदु सी 3:7 में विभाजित करता है। तो क्या आप बता सकते हैं कि पुल से अधिक दूरी पर कौन सा गांव होगा? शाबाश। इसके लिए हम दोनों अनुपातों को जोड़ते हैं और देखते हैं कि सड़क का एक हिस्सा AC 30 किलोमीटर व दूसरा हिस्सा 70 किलोमीटर है। अतः हम कह सकते हैं कि गांव B पुल से अधिक दूरी पर है। सरकार गांव A और गांव B के बीच एक पुल का निर्माण ऐसे स्थान पर करना चाहती है कि पुल से गांव A व पुल से गांव B की दूरी का अनुपात M/N है। तो क्या आप बता सकते हैं कि जहां पुल का निर्माण होना है उसके निर्देशांक बिंदु के मान क्या होंगे? आइए इसे साथ मिलकर हल करते हैं। सबसे पहले दी गई स्थिति को निर्देशांक में व्यक्त करते हैं। मान लेते हैं कि O मूल बिंदु तथा OX व OY क्रमशः X अक्ष व Y अक्ष है, जहां A के निर्देशांक बिंदु X1, Y1 और B के निर्देशांक बिंदु X2, Y2 है। तो क्या अब आप पुल के निर्देशांक बिंदु बता सकते हैं? माना X, Y पुल के बिंदु C के निर्देशांक हैं, जो कि AB को M/N में अंततः विभाजित करती है। चलिए बिंदु A, B व C से X अक्ष पर क्रमशः AL, CN और BM लंब खींचते हैं। अब बिंदु A से CN पर तथा C से BM पर लंब खींचते हैं, जो इस प्रकार है। AL लंब OX, BM लंब OX, CN लंब OX पर तथा बिंदु A और C से AH व C के क्रमशः CN व BM पर लंब हैं, जहां बिंदु H के निर्देशांक X, Y1 तथा K के निर्देशांक X2, Y हैं, जिसे हम इस प्रकार दर्शाते हैं। ध्यान से देखिए और बताइए कि इस आकृति में आपको कितने त्रिभुज दिख रहे हैं? बिल्कुल सही। यहां हमें 2 त्रिभुज AHC और त्रिभुज CKB प्राप्त होते हैं, जहां कोण AHC व CKB 90 डिग्री के बराबर हैं तथा कोण ACH बराबर कोण CBK हैं, क्योंकि रेखाखंड CH समांतर BK व AB एक तिर्यक रेखा हैं। क्या आप बता सकते हैं कि यह त्रिभुज की समरूपता की किस क्राइटेरिया को दर्शाती है? शाबाश। यह त्रिभुज की समरूपता की AA क्राइटेरिया को दर्शाती हैं, जिससे हम कह सकते हैं कि त्रिभुज AHC व CKB समरूप त्रिभुज हैं। इसलिए इनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी समान होगा, जिसे समीकरण 1 से प्रदर्शित किया गया है। आकृति की सहायता से हम देखते हैं कि AH बराबर X घटा X1, CK बराबर X2 घटा X और CH बराबर Y घटा Y1 व B के बराबर Y2 घटा Y हैं। समीकरण 1 में AC, BC, AH, CK, CH व BK के मानों को रखते हैं, जहां AC व BC के मान क्रमशः M व N दिए गए हैं। क्या अब आप बिंदु C के निर्देशांक X व Y के मान ज्ञात कर सकते हैं? चलिए इनके हल ज्ञात करने का प्रयास करते हैं। समीकरण 1 के इन 2 अनुपातों की तुलना कर हल करने से हमें x का मान m, x2
जमा n x1 बटा m जमा n प्राप्त हैं। जबकि समीकरण 1 के इन दो अनुपातों की तुलना कर हल करें तो y का मान m y2 जमा n y1 बटा m जमा n प्राप्त होता है। अतः हम कह सकते हैं कि जहां पुल का निर्माण करना है उस बिंदु C के निर्देशांक m x2 जमा n x1 बटा m जमा n व m y2 जमा n y1 बटा m जमा n है। हमने देखा कि दो बिंदुओं A व B को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को m अनुपात n में आंतरिक रूप से विभाजित करने वाले बिंदु C के निर्देशांक हैं, जिसे हम विभाजन सूत्र यानी कि सेक्शन फॉर्मूला भी कहते हैं। इस वीडियो में आज हमने विभाजन सूत्र द्वारा दो गांवों के बीच बनने वाले पुल के निर्देशांक बिंदु का अध्ययन किया। अगले वीडियो में हम इस पर आधारित कुछ दिलचस्प उदाहरण देखेंगे।